नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का दौरा है। उसके अंदर भारत और इजराइल के बीच में कई डिफेंस पैक्ट होने वाले हैं। वो पैक्ट ये तो नहीं होगा कि भारत पे अटैक इजराइल पे अटैक माना जाएगा या इजराइल पे अटैक भारत पे अटैक माना जाएगा, क्योंकि इजराइल तो हर वक्त वॉर के अंदर लगा रहता है। तो ऐसा पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह का पैक्ट होगा कि जो उसका आयरन डोम सिस्टम है या मिसाइलें हैं, उससे रिलेटेड कोई पैक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत उसको खरीद सकता है। या जो इजराइल के पास में मिसाइल्स है, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या आयरन डोम है, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऐसे पैक्ट हो सकता है। तो उससे ये 25 फरवरी का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो कुछ तो कमाल होने वाला है, क्योंकि इजराइल को भारत लंबे समय तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को, जब यासिर अराफात फिलिस्तीन को लीड करने लगे और उनका भारत दौरा हुआ, तब भारत ने 1993 के अंदर ऑफिशियल रूप से उनको मान्यता प्रदान करी। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका दौरा वहां पर हुआ और नरेंद्र मोदी का भी दौरा वहां पर हुआ है। ये फिर वापस होने जा रहा है, तो उसके अंदर बहुत डिफेंस डील होने वाली है। और इजराइल के जो हथियार है वो वेल टेस्टेड है, क्योंकि इजराइल पिछले कई दिनों से वॉर के अंदर लगा हुआ है और हमेशा वॉर की तैयारी के अंदर तो लगा ही रहता है, क्योंकि उसके आसपास में जो भी देश है, उधर लेबनान है, सऊदी अरब है, ईरान है, ये सारे देश इजराइल के खिलाफ में है। तो इजराइल को हमेशा 7 दिन 24 घंटा उसको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो उस तरह से उसकी तैयारी वो हमेशा एडवांस लेवल की होती है। तो उससे डिफेंस डील में एक फायदा ये भी होता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दूसरे देश उसको करने में कई महीने लगा देता है, उसको ये जल्दी कर देते हैं। जैसे कोई कोई काम 1 महीने का है तो इजराइल उसको 10 दिन के अंदर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि डिफेंस में इसकी देरी करना मतलब युद्ध की परिस्थिति को पूरी तरह से बदल देता है। अगर भारत और पाकिस्तान का अभी कोई अटैक हो जाए टेररिस्ट और पाकिस्तान से उसका संबंध निकल जाए, तो भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके अंदर भारत ब्रेक नहीं कर सकता, फिर उसको भारत को हथियार यूज करने पड़ेंगे, चाहे ड्रोन्स हो या कोई भी और भी टेक्नोलॉजी है। भारत के पास में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का बनाया हुआ पृथ्वी आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम है, और रूस से खरीदा हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और भारत अगर आयरन डोम को भी खरीद लेता है तो भारत की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी। इजराइल के पास में ड्रोन सिस्टम है, वो कमाल का है, क्योंकि उसके आसपास में जो देश है वहां पर ड्रोन से अटैक करने में उसको आसानी रहती है। तो उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस और विकसित कर दिया है। तो उसके जो दुश्मन है ईरान, उसके भी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है। तो इस तरह से उस ड्रोन का भारत को फायदा मिल सकता है, जैसे ईरान का कामिकाज़ी ड्रोन है। इस तरह से इजराइल के पास में भी बहुत उन्नत किस्म के ड्रोन है, तो वो भारत खरीद सकता है, उनसे रिलेटेड कोई डील कर सकता है। भारत का नेचुरल अभी साथी इजराइल बन सकता है या फ्रांस बन सकता है। फ्रांस के साथ में अभी क्या है, भारत ने राफेल डील की है, ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था, और इजराइल के साथ में भी कर रहा है। भारत और इजराइल और फ्रांस, ये तीनों का नेचुरल अलायंस बन सकता है, क्योंकि अभी मैक्रो का जो भारत दौरा हुआ था वो मुंबई के अंदर सड़कों पर जॉगिंग कर रहे थे, और ये वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश जैसी टीम अपने सिक्योरिटी इश्यू बता करके दौरा रद्द कर देती है कि हमें इंडिया के अंदर नहीं खेलना है, हमें सिक्योरिटी का इश्यू रहेगा। और एक विकसित राष्ट्र यूरोप का प्रेसिडेंट है, वो भारत की सड़कों के ऊपर जॉगिंग कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो बांग्लादेश ने किया था वो सिर्फ एक भारत की इमेज को बदनाम करने के लिए, जो मोहम्मद यूनिस वहां पर अंतरिम सरकार के अंदर बैठा हुआ था, उसकी मंशा थी, इसलिए वो चीजें हो रही थी। अब वहां पर क्या है, जब से इलेक्शन हुए हैं और तारिक रहमान जीत करके आए हैं, तब से पूरी स्थिति है वो बदल गई है। भारत के फेवर में फिर से बांग्लादेश का समर्थन हासिल हो रहा है। बहुत सारे मुद्दों पर तारिक रहमान ने भारत के साथ में सहयोग करने की बात कही गई है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था, और यूनिस क्या है, जो मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार का मुखिया था, वो प्रो पाकिस्तानी था। तो अब पाकिस्तान का इंटरफेयर थोड़ा कम हो जाएगा और
चाइना का हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन बांग्लादेश देश के अंदर जो बीएनपी पार्टी है उसका ये है कि बांग्लादेश फर्स्ट का नारा रहता है, तो उससे भारत को भी कोई नुकसान इतना होने वाला नहीं है और तारिक रहमान भारत के लिए अच्छे प्रधानमंत्री भी साबित हो सकते हैं। हथियारों के निर्यात के जो टारगेट भारत ने 2035 तक रखे हैं वो जल्द हासिल हो सकते हैं, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी इसराइल और फ्रांस से भारत के अंदर ट्रांसफर होने लगेगी तब भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इस सेक्टर के अंदर आ जाएगी, और एक बार प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर के अंदर आ जाएगी तब हथियारों के निर्माण की गति वो बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, इन देशों के अंदर ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियां इन क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है और वो अच्छा काम करके अपने देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, देश के निर्यात के बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये भारत के अंदर भी कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखेगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।